Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss section 212 to section 220 of Indian Penal Code 1860, which is a part and parcel of false evidence and offences against public जस्टिस। तो सेक्शन 212 से लेके सेक्शन 220 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन कुछ ऐसे है कि जब कभी भी कोई ऑफेंडर है और वो ऑफेंडर भागता है और उसको कोई और पर्सन पनाह देता है, तो पनाह देने वाले को सजा होगी या नहीं होगी, सजा होगी तो कितनी होगी, और बाकी के सब प्रोविजन 212 से लेके 220 सेक्शंस के हम पूरे प्रोविजन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। False evidence and offences against public justice, section 212 to 220. Third part we will discuss in this particular lecture. So section 212 deals with harboring offender, किसी मुजरिम को पनाह देना, harboring offender. So whenever an offence has been committed, whoever harbors or conceal a person whom he knows or has reason to believe to be the offender with the intention of screening him from legal punishment. So if any offence has been committed and if any person harbor or conceal any offender and the reason behind such a concealment is to screen the offender from a legal punishment. समझ रहे हो कि अगर कोई पर्सन, कोई ऑफेंडर कोई ऑफेंस करता है और पर्सन को पता है, मुझे पता है कि कोई पर्सन ने ऑफेंस किया है, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूं, पनाह दे रहा हूं या मैं उसको छुपा रहा हूं। मुझे पता है कि वो ऑफेंडर है, ये पता होते हुए भी मैं उसको पनाह दे रहा हूं या मैं उसको छुपा रहा हूं। और उसको छुपाना या पनाह देने का मेरा इंटेंशन क्या है कि उसको सजा से बचाने का मेरा इंटेंशन है। उस सिचुएशन में क्या होगा, इफ अ कैपिटल ऑफेंस इज देयर। अब अगर वो ऑफेंडर ने कैपिटल ऑफेंस किया है, डेथ पेनल्टी वाला ऑफेंस किया है, तो shall, if the offence is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. तो मैंने पनाह दिया उसको, और ऐसे ऑफेंडर को पनाह दिया कि जिसने डेथ पेनल्टी वाला ऑफेंस किया, तो मैंने पनाह दिया तो मुझे सजा कितनी होगी, imprisonment which may extend to 5 years, 5 साल तक की सजा, and shall also be liable to fine, और फाइन के लिए भी मैं लायबल रहूंगा। If punishable with imprisonment for life or with other imprisonment, और अगर ऐसा ऑफेंस किया हुआ ऑफेंडर ने जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है या 10 साल तक की सजा है, तो shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. तो मैंने पनाह ऑफेंडर को दिया या उसको छुपाया, वो ऑफेंडर ने ऑफेंस कौन सा किया, ऐसा ऑफेंस किया जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है या 10 साल तक की सजा है, तो मैंने उसको पनाह दिया। पनाह देने के जुर्म में मुझे सजा कितनी होगी, 3 साल तक की सजा, एंड साथ ही साथ फाइन भी कोर्ट मेरे ऊपर इंपोज कर सकता है। देन एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 year एंड नॉट टू 10 years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of imprisonment provided for the offense or with fine or with both. तो ऑफेंडर ने ऐसा ऑफेंस किया जिसमें 1 साल से लेकर 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है, 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। ऐसा ऑफेंडर ने ऑफेंस किया, और ऐसे ऑफेंडर को अगर मैं पनाह देता हूं या मैं छुपाता हूं तो मुझे सजा कितनी होगी, जो भी सजा है वो ऑफेंस की, ऑफेंडर को जितनी सजा है हाईएस्ट उसका 1/4। 10 साल की सजा है तो 2.5 साल, 6 साल की सजा है तो 1.5 साल, 4 साल की सजा है तो 1 साल, 1 साल की सजा है तो 3 महीने, लाइकवाइज। अब यहां पर ऑफेंस क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑफेंस का डेफिनेशन यहां पर वही है कि अगर कोई एक्ट आउटसाइड इंडिया किया हुआ है और अगर वो इंडिया में किया होता तो ऑफेंस होता है सेक्शन में, तो आउटसाइड इंडिया भी वो ऑफेंस ही कहलाएगा। Exception is there
This provision shall not extend to any case in which the harbor or concealment is by the husband or wife of the offender. समझ रहे हो कि यहाँ पर एक्सेप्शन में ये बताया वाला है कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड कोई ऑफेंस करता है और वाइफ उसको पनाह देती है तो वाइफ को ये सेक्शन में सजा नहीं होगी। वाइफ अगर ऑफेंस करती है और हस्बैंड उसको पनाह देता है या उसको कंसील करता है तो हस्बैंड को सेक्शन 212 में सजा नहीं होगी। दैट इज एन एक्सेप्शन। एग्जाम्पल इज देयर, David, knowing that John has committed डकैती, knowingly concealed John in order to screen him from legal punishment. तो डेविड को पता था कि जॉन ने डकैती किया, लेकिन उसको सजा से बचाने के लिए उसको उसने छुपाया, उसको उसने कंसील किया। समझ रहे हो? Here, as John is liable to imprisonment for life, David is liable to imprisonment of either description for a term not exceeding 3 years and is liable to fine. तो यहाँ पर जॉन को डकैती के ऑफेंस में उम्र कैद हो सकती है। तो हमने देखा कि उम्र कैद वाले ऑफेंडर को अगर पनाह देता है तो जिसने पनाह दिया उसको सजा कितनी होगी? 3 साल की। तो यहां पर डेविड को 3 साल तक की सजा और फाइन के लिए भी लायबल रहेगा डेविड। सेक्शन 212। नाउ 213, टेकिंग गिफ्ट टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। So, whoever accepts or attempts to obtain or agrees to accept any gratification for himself or any other person or any restitution of property to himself or any other person in consideration of his concealing an offense or of his screening any person from legal punishment for an offense or of his not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment. समझ रहे हो? ये एक आधा पर्सन है जिसने क्या किया कि किसी पर्सन के पास से रिवार्ड या पैसा या कोई प्रॉपर्टी कुछ भी एक्सेप्ट करता है पर्सन, या वो अटेम्प्ट करता है वो एक्सेप्ट करने का। काय के लिए एक्सेप्ट कर रहा है वो ग्रेटिफिकेशन, पैसा, प्रॉपर्टी क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? एज अ कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर रहा है, मुबदला एक्सेप्ट कर रहा है। मुबदला किस लिए? कि जो ऑफेंडर ने ऑफेंस किया है वो ऑफेंडर को कंसील करने के लिए ऑफेंस से, समझ रहे हो, उसको पनाह देने के लिए, उसको छुपाने के लिए, उसको बचाने के लिए, लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए, है ना। बहुत सी बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कोई मैटर को। अब मैटर को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस के पास एविडेंस है, लेकिन पुलिस ने क्या किया कि ऑफेंडर के पास से पैसा लिया और पैसा लेकर वो एविडेंस को डिसअपीयर किया, उसको कंसील कर दिया, मतलब उसको स्क्रीन किया, ऑफेंडर को सजा से बचाने के लिए पैसा लिया। तो उस सिचुएशन में पुलिस वाले सेक्शन 213 में लायबल रहेंगे पनिशमेंट के लिए। अब ऐसे ऑफेंस के लिए अगर पर्सन पैसा एक्सेप्ट करता है जिसमें डेथ पेनल्टी है, समझ रहे हो, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अगर पुलिस पैसा लेती है किसी पर्सन के पास से उसको सजा से बचाने के लिए और वो ऐसा ऑफेंस किए वाला ऑफेंडर है जिसमें डेथ पेनल्टी है, तो पुलिस वाले को सजा कितनी होगी? 7 साल तक की सजा एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन के लिए वो लायबल भी रहेगा। इफ पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद अदर इंप्रिजनमेंट, या पुलिस वाला ऐसे ऑफेंस के लिए पैसा लेता है जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है या 10 साल तक की सजा है, तो उस सिचुएशन में पुलिस वाले को सजा होगी 3 साल तक की सजा एंड ही शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सटेंडिंग टू 10 years shall be punished with imprisonment of the description provided for the offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of imprisonment provided for the offense or with fine or with both. तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर पुलिस वाला किसी ऑफेंडर को सजा से बचाने के लिए उसके मुबदले में उसके कंसिडरेशन के तौर पर अगर पैसा लेता है और वो ऑफेंस में वो ऑफेंडर को सजा अगर 10 साल तक की है, तो उस सिचुएशन में पुलिस वाले को सजा कितनी होगी? वो ऑफेंस में जो लॉन्गेस्ट सजा है, अगर लॉन्गेस्ट सजा फॉर एग्जांपल 8 साल है तो पुलिस वाले को सजा 1/4 होगी, मतलब 2 साल। अगर लॉन्गेस्ट सेंटेंस अगर 4 साल है तो पुलिस वाले की सजा होगी 1 साल तक की। दैट इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 213। नाउ सेक्शन 214, ऑफरिंग गिफ्ट और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर। So whoever gives or causes or offers to or agrees to give or cause any gratification to any person, सेक्शन 213 में हमने देखा कि पर्सन अगर रिवार्ड या प्रॉपर्टी या ग्रेटिफिकेशन रिसीव करता है तो पनिशमेंट क्या होगी। अब यहां पर जो पर्सन किसी ऑफेंडर को बचाने के लिए अगर पैसा दे रहा है,
पैसा ऑफर कर रहा है, ग्रेटिफिकेशन ऑफर कर रहा है, तो उसके लिए सजा क्या होगी, सेक्शन 214 में मेंशन किया हुआ है। और रेस्टोर्स और कॉजेज द रेस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ दैट पर्सन कंसीलिंग एन ऑफेंस। अगर फॉर एग्जांपल अगर पुलिस वाला पैसा मांगता है ऑफेंडर को सजा से बचाने के लिए, तो 213 में पुलिस वाले को पनिशमेंट होगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन पुलिस वाले को ऑफर करता है पैसे का कि हम तुझे इतना इतना पैसा देंगे और तू एविडेंस को डिसअपियर कर और इसको ऑफेंडर को पनिशमेंट से बचा, तो जो पर्सन ऑफर कर रहा है पुलिस वाले को पैसा, वो ऑफर करने वाले को पनिशमेंट सेक्शन 214 में होगी। और ऑफ हिज स्क्रीनिंग एनी पर्सन फ्रॉम लीगल पनिशमेंट ऑफ एनी ऑफेंस और ऑफ हिज नॉट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग हिम टू लीगल पनिशमेंट। अब अगर मैं पुलिस वाले को पैसा देने की कोशिश कर रहा हूं, काय के लिए, ऑफेंडर को बचाने के लिए, और ऑफेंडर ने अगर ऐसा ऑफेंस किए वाला है जिसमें डेथ पेनल्टी है, तो मुझे सजा कितनी होगी, क्योंकि मैं पैसे देने की कोशिश कर रहा हूं ऑफेंडर को बचाने के लिए, तो मुझे पैसा देने वाले को सजा होगी कितनी, 7 साल तक की सजा, और फाइन के लिए मैं लायबल रहूंगा। कब, अगर मैं ऑफेंडर ने ऐसा ऑफेंस किया जिसमें डेथ पेनल्टी है और वो ऑफेंस में अगर मैं पैसा देने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे 7 साल तक की सजा, and I shall also be liable to fine। या मैं ऐसे ऑफेंस में पैसा देने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है या 10 साल तक की सजा है, तो मुझे सजा कितनी होगी, आई शैल बी पनिश्ड विद एन इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। पुलिस वाले को मैं पैसा दे रहा, ऑफेंडर ने ऑफेंस कौन सा किया, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला या 10 साल तक की सजा वाला, समझ रहे हो, तो मुझे हो गई 3 साल तक की सजा। एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सटेंडिंग टू 10 years, समझ रहे हो, 10 साल से ज्यादा सजा वाला रहा तो 3 साल तक की सजा, और 10 साल तक की सजा अगर ऑफेंडर ने किया और ऐसे ऑफेंडर को बचाने के लिए अगर मैं पैसा दे रहा हूं, तो मुझे सजा कितनी होगी, वो ऑफेंस में जो लॉन्गेस्ट सजा है, फॉर एग्जाम्पल 8 साल की सजा है तो 1/4 मुझे 2 साल की सजा होगी, जैसा हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था। एक्सेप्शन इज देयर, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 213 एंड 214 डू नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द ऑफेंस में लॉफुली बी कंपाउंडेड। तो 213, 214 ये एक्सटेंड नहीं करता है अगर ऑफेंस लॉफुली कंपाउंडेड, अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है, पार्टीज के बीच में कंपाउंड किया जा सकता है वो ऑफेंस, अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है 213, 214 उसको अप्लीकेबल नहीं होंगे वो ऑफेंस को। सेक्शन 215, taking gift to help to recover stolen property. So whoever takes or agrees or consent to take any gratification under pretense or on account of helping any person to recover any movable property of which he shall have been deprived by an offense punishable under this code, shall, unless he uses all means in his power to cause the offender to be apprehended and convicted of an offense, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो यहां पर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन whoever takes or agrees or consent to take any gratification, अगर कोई पर्सन पैसा ग्रेटिफिकेशन ले रहा है या ब्राइबरी ले रहा है या पैसा ले रहा है किसी के पास से, और वो पैसा इसलिए ले रहा है कि किसी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी की चोरी हो गई, अब चोरी हुई वाली प्रॉपर्टी है तो मुझे बाय प्रोसीजर ही वो प्रॉपर्टी को वापस रिकवर करना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी पर्सन को पैसा देकर वो प्रॉपर्टी को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पुलिस वाले को कि इतना इतना पैसा ले लो और वो प्रॉपर्टी मुझे दे दो, तो पुलिस वाले ने अगर फॉर एग्जांपल पैसा लिया वो प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने में, तो पुलिस वाले को पनिशमेंट होगी सेक्शन 215 में। शल अनलेस ही यूजेस ऑल मींस इन हिज पावर टू कॉज द ऑफेंडर टू बी अप्रीहेंडेड एंड कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस, कि अगर वो ऑफेंडर को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, अरेस्ट करने की या कन्विक्शन की, अगर कोशिश करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोशिश नहीं करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ही शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसे पर्सन को जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर करने में मदद कर रहा है और मदद करने के लिए उसने पैसा लिया है, तो जिसने पैसा लिया उसको सजा होगी सेक्शन 215 में, और सजा होगी 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों। अब सेक्शन 216 है, हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज escaped फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड।
So whenever any person convicted of or charged with an offense being in lawful custody for that offense escape from such custody, or whenever a public servant in the exercise of the lawful power of such public servant orders a certain person to apprehend for an offense. So if any person who is escaped from the lawful custody of any person, any public servant, and if the order of apprehension against that person is issued, and whoever knowing of such escape or order for apprehension harbor or conceals that person with the intention of preventing him from being apprehended shall be punished in the manner following, that is to say. आप समझ रहे हो बात? सेक्शन 216 में क्लियरली किया है कि एक आधा पर्सन है, एक आधा ऑफेंडर है जो पब्लिक सर्वेंट के पोजीशन में से भागा हुआ है और जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर, अरेस्ट के ऑर्डर, अरेस्ट वारंट इशू किए हुआ है उस पर्सन के अगेंस्ट में, और ऐसे पर्सन को बचाने के लिए, ऐसे पर्सन को कोई पर्सन पनाह देता है या उसको छुपाने की कोशिश करता है, कौन से इंटेंशन से? विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम बीइंग अप्रीहेंडेड, के इंटेंशन क्या? उसको छुपाने का, पनाह देने का, उसको अरेस्ट से बचाने का। समझ रहे हो? को लॉफुल अथॉरिटी में से भागा हुआ एस्केप कन्विक्ट भगोड़ा है जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट है, और ऐसे ऑफेंडर को अगर बचाने की कोशिश करता है, कोई पनाह देता है, अरेस्ट से बचाने की कोशिश करता है, तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी? इफ अगर वो ऑफेंडर जो भागा हुआ है जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट है, अगर वो ऐसा ऑफेंस करके भागा हुआ है जिसमें डेथ पेनल्टी है, तो सजा कितनी होगी? अगर मैंने उसको पनाह दिया, उसको अरेस्ट से बचाने के लिए उसको छुपाया, तो उस सिचुएशन में अगर उसने डेथ पेनल्टी वाला ऑफेंस किया होगा वो ऑफेंडर ने, तो मुझे सजा होगी छुपाने के जुर्म में या पनाह देने के जुर्म में मुझे सजा होगी 7 साल तक की सजा, एंड आई शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी इंपोज हो सकता है। और अगर ऐसा ऑफेंस करके भागा हुआ है वो जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का ऑफेंस किया उसने, या 10 साल तक की सजा वाला अगर कोई ऑफेंस करता है, 10 साल से ऊपर की सजा वाला अगर ऑफेंस करता है, तो उस सिचुएशन में अगर मैं ऐसे ऑफेंडर को पनाह देता हूं या मैं ऐसे ऑफेंडर को अरेस्ट से बचाता हूं, छुपाता हूं, तो उस सिचुएशन में मुझे 3 साल तक की सजा और विद और विदाउट फाइन होगा। एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड नॉट टू 10 ईयर, तो 1 साल से 10 साल तक के बीच का अगर ऑफेंस किया हुआ है और ऐसे ऑफेंडर को मैं अरेस्ट से बचा रहा हूं या उसको छुपा रहा हूं, तो उस सिचुएशन में मुझे सजा होगी, लॉन्गेस्ट टर्म जो सजा होगी उस ऑफेंस में, तो उसका 1/4, मतलब वो ऑफेंडर को अगर 8 साल की लॉन्गेस्ट टर्म की सजा है तो मुझे 2 साल तक की सजा होगी, 4 साल है तो 1 साल तक की सजा मुझे होगी। नाउ अब ऑफेंस यहां पर वही है कि आउटसाइड इंडिया अगर कोई ऑफेंस किया, एक्ट किया, अगर वो इंडिया में ऑफेंस है तो वो ऑफेंस ही कहलाएगा ये सेक्शन के मीनिंग में। Exception is there. The provision does not extend to the case in which the harbor or concealment is by the husband or wife of the person to apprehended. अगर यहाँ हस्बैंड ऑफेंडर है और वाइफ उसको पनाह देती है, वाइफ ऑफेंडर है, हस्बैंड उसको पनाह देता है, तो ये सेक्शन उसको अप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये हस्बैंड और वाइफ को इस सेक्शन में सजा नहीं होगी। सेक्शन 216A, पेनाल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डकेट। अगर डकेट्स को या रॉबर्स को अगर कोई पनाह देता है तो उसको सजा कितनी होगी, पेनाल्टी क्या है? सेक्शन 216A, whoever knowing or having reason to believe that any person or are about to commit or have recently committed robbery or डकैती harbors them or any of them with the intention of facilitating the commission of such robbery or डकैती। समझ रहे हो कि अगर किसी पर्सन को पता है कि ये जो ऑफेंडर है, ये जो पर्सन है, वो डकैती या रॉबरी करने वाले हैं या ऑलरेडी रॉबरी या डकैती कर चुके हैं, और ऐसे पर्सन को अगर कोई पर्सन पनाह देता है और पनाह देने का इंटेंशन ऐसा है कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करे रॉबरी और डकैती करने में, है ना, उनको डकैती और रॉबरी करने में आसानी पैदा हो, इजी जाए उनको, ये इंटेंशन के साथ अगर पनाह देता है उन रॉबर को और डकैत को, और ऑफ स्क्रीनिंग देम और एनी ऑफ देम फ्रॉम पनिशमेंट, या ऑलरेडी अगर उन्होंने रॉबरी या डकैती की हुई है तो उनको पनिशमेंट से बचाने के लिए अगर उनको पनाह देता है कोई पर्सन, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे पर्सन को रिगरस इंप्रिजनमेंट होगी कितनी? फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years and shall also be liable to fine। अगर मैं डकैत या रॉबर को अगर पनाह देता हूं या उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं ऑफेंस करने के लिए,
तो मुझे 7 साल तक की सजा और फाइन भी कोर्ट मेरे अगेंस्ट में इम्पोज करेगा। एक्सप्लेनेशन इज देयर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल वेदर द रॉबरी और डकैती इज इंटेंडेड टू बी कमिटेड और हैज बीन कमिटेड विद इन और विदाउट इंडिया। ये इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, इमटेरियल है, वो डकैती ही कहलाएगी, पर्सन लायबल रहेगा। एक्सेप्शन इज देयर, दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर इज बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ऑफेंडर। तो अगर वाइफ हस्बैंड को पनाह देती है, हस्बैंड वाइफ को पनाह देता है, तो इनको दोनों को अप्लीकेबल नहीं होगा ये सेक्शन। सेक्शन 217, पब्लिक सर्वेंट disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture. So whoever being a public servant knowingly disobey any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending thereby to save or knowing to be likely that he will thereby save any person from legal punishment or subject him to less punishment than that to which he is liable, or with intent to save or knowing that he is likely to thereby to save any property from forfeiture or any charge to which it is liable by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक सर्वेंट है और अगर वो इंटेंशनली जानबूझ के कोई लॉ के डायरेक्शन को डिसोबे करता है, मानता नहीं है ना, उसको, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है तो उसको एक बाकायदा एक स्क्वायर रहता है, वो स्क्वायर के तहत ही उसको काम करना पड़ता है, उसके एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो कोड ऑफ कंडक्ट में ही उसको काम करना पड़ता है। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़कर काम करता है तो ही इज डिसोबेइंग द डायरेक्शन ऑफ लॉ, वो डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसोबे कर रहा है ऐसा माना जाता है। अब वो लॉ के डायरेक्शन को इंटेंशनली नोइंगली डिसोबे कर रहा है कोई पब्लिक सर्वेंट, और उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, इंटेंडिंग देयरबाय टू सेव और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयरबाय सेव एनी पर्सन फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। और वो डिसोबे क्यों कर रहा है, उसका इंटेंशन है किसी पर्सन को लीगल पनिशमेंट से बचाने का। दूसरा, और सब्जेक्ट हिम टू लेस पनिशमेंट, या किसी पर्सन को ज्यादा सजा होने वाली है उसको कम सजा दिलाने का इंटेंशन है। इस इंटेंशन से अगर लॉ के डायरेक्शन को वो डिसोबे कर रहा है, या ऐसी प्रॉपर्टी को फॉरफिट होने से बचाने का है उसको कि जो फॉरफिट हो सकती है, यानी प्रॉपर्टी जब्त होने वाली है, एक आधे प्रॉपर्टी को जब्ती से बचाने के लिए लॉ के डायरेक्शन को अगर कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं मानता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो पब्लिक सर्वेंट को सजा होगी, और सजा कितनी होगी, imprisonment which may extend to 2 years और with fine और with both। तो एक आधा पब्लिक सर्वेंट किसी ऑफेंडर की मदद करता है उसकी सजा कम करने में, लॉ के डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है, डिसोबे करता है, या ऐसी प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करता है जो जब्त होने वाली है, तो उस सिचुएशन में ऐसे पब्लिक सर्वेंट को 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। सेक्शन 218, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी from forfeiture. So whoever being a public servant and being as such public servant charged with the preparation of any record or other writing frames that record or writing in a manner which he knows to be incorrect with intent to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause loss or injury to the public or to any person, or with intent thereby to save or knowing it to be likely that he will thereby save any person from legal punishment, or with intent to save or knowing that he is likely thereby to save any property from forfeiture or other charge to which it is liable by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन कोई डॉक्यूमेंट फ्रेम करने का उसको पावर है, और अगर वो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम करता है, समझ रहे हो, वो डॉक्यूमेंट उसको पता है कि मैं जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम करता है विद इंटेंट टू कॉज। इंटेंशन क्या है वो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम करने का, लॉस और इंजुरी टू पब्लिक, कि वो पब्लिक को लॉस हो या पब्लिक को इंजुरी होती, वो इंटेंशन से अगर डॉक्यूमेंट फ्रेम करता है, और विद इंटेंट देयर बाय टू सेव एनी पर्सन फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, या ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट वो बनाता है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम करता है पब्लिक सर्वेंट एक आधे ऑफेंडर को सजा से बचाने के लिए, या एक आधे प्रॉपर्टी को फॉरफीचर होने से बचाने के लिए, एक आधे प्रॉपर्टी को जब्ती से बचाने के लिए अगर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम करता है कोई पब्लिक सर्वेंट, तो जो पब्लिक सर्वेंट ने इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम किया, ऐसे पब्लिक सर्वेंट को 3 साल तक की सजा, फाइन या
दोनों हो सकता है। सेक्शन 219, पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग corruptly making report contrary to law. Whoever being a public servant corruptly or maliciously makes or pronounce in any stage of judicial proceeding any report, order, verdict or decision which he knows to be contrary to law. कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर मलिशियस इंटेंशन के साथ, गिल्टी इंटेंशन के साथ जुडिशियल प्रोसीडिंग में या कोई प्रोनाउंस करता है, डॉक्यूमेंट मेक करता है या प्रोनाउंस करता है कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग के कोई भी स्टेज पर, या कोई ऐसी रिपोर्ट या वर्डिक्ट या कोई डिसीजन पास करता है जिसको उसको पता है कि वो लॉ के अगेंस्ट में है, ऐसा डॉक्यूमेंट फ्रेम करता है या करप्टली या मलिशियसली ऐसा जजमेंट प्रोनाउंस करता है या ऐसी रिपोर्ट बनाता है जो लॉ के अगेंस्ट में है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. 7 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकती है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई भी पर्सन ऐसा जजमेंट, ऐसा ऑर्डर पास करता है जो लॉ के अगेंस्ट में है, ऐसे पर्सन को 7 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। 220, commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law. Whoever being in any office which gives him legal authority to commit person from trial for trial or to confinement. एक आधा पर्सन है जिसको लीगल अथॉरिटी है, एक आधा ऑफिस में एक आधा पर्सन है जिसको लीगल अथॉरिटी दिए वाली है कि पर्सन को कमिट करे, पर्सन को ट्रांसफर करे ट्रायल के लिए और कन्फाइनमेंट के लिए, समझ रहे हो, ट्रायल के लिए, कन्फाइनमेंट के लिए, और टू कीप पर्सन इन कन्फाइनमेंट करप्टली और मलिशियसली कमिट्स एनी पर्सन फॉर ट्रायल और टू कन्फाइनमेंट। अगर एक आधे पर्सन के पास अथॉरिटी है कि वो किसी पर्सन को ट्रायल के लिए कमिट कर सकता है या कन्फाइनमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है वो पर्सन के लिए, तो वो पर्सन अगर मलिशियसली उसको कन्फाइन करता है या मलिशियसली ट्रायल के लिए कमिट करता है ऐसे पर्सन को, तो क्या होगा, और कीप्स एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट अथॉरिटी नोइंग दैट इन सो डूइंग ही इज एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू लॉ, कि लॉ के अगेंस्ट में जाके, फॉर एग्जांपल मुझे लॉ ने पावर दिया कि किसी पर्सन को डिटेन करने का मेरे पास पावर है, कि मेरे पास अथॉरिटी है, उसको डिटेन कर सकता हूं, उसको कन्फाइन कर सकता हूं, ऑर्डर पास कर सकता हूं मैं, और मैं क्या कर रहा हूं, मलिशियस इंटेंशन के साथ, मुझे पता है कि मैं जो उसको कन्फाइन कर रहा हूं वो लॉ के अगेंस्ट में, फिर भी मैं मलिशियस इंटेंशन के साथ अगर उसके कन्फाइनमेंट का ऑर्डर पास करता हूं तो मुझे क्या सजा होगी, बीइंग एन ऑफिसर, आई शैल बी पनिश्ड with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. तो मुझे 7 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। So that is the provision and part 3rd of false and fabricating false evidence. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.